तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैखिक प्रोग्रामन का भाग 7। तो अभी तक हम भाग 6 तक पढ़ चुके हैं। जहाँ पर हमने बहुत सारे उदाहरण भी सॉल्व किए। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 3। जहाँ अभी तक हम उदाहरण 1 और उदाहरण 2 पढ़ चुके हैं। तो चलिए इस उदाहरण को भी देखते हैं। तो उदाहरण 3। तो इसमें दिया गया है, आलेखीय विधि की निम्न समस्या को हल कीजिए। तो हमें यहाँ पे व्यवरोधों को दिया गया है, जैसे अभी उदाहरण 1 और उदाहरण 2 में हम करते आ रहे हैं, वैसे ही हम इसे भी करेंगे। तो यहाँ पे अपने व्यवरोधों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है x+3y अपने 60 या 60 से कम होने चाहिए, और x+y जो कि अपना 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए, और x y से कम होना चाहिए या फिर उसके बराबर हो सकता है, और x और y ये दोनों 0 से बड़े होने चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर जो हमें उद्देश्य फलन दिया गया है वो z बराबर 3x जोड़ 9y 3x जोड़ 9y दिया गया है, और उसे हमें न्यूनतम और अधिकतम मान उसका ज्ञात करना है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी पिछले 2 उदाहरणों में बताया कि पहले हम अपने जो भी व्यवरोधों की जो भी इक्वेशन दी गई है उन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, और फिर जैसे ही वो सब ग्राफ पर प्लॉट हो जाए उन्हें हम केवल एक ही ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, और जो भी उसकी कोणीय बिंदु आएंगी उनकी जो भी कोणीय बिंदु आएंगी वहां पर हम उसका न्यूनतम और अधिकतम मान प्राप्त करेंगे। तो ठीक है। तो पहले हम देखते हैं x जोड़ 3y जो कि 60 या 60 से कम होना चाहिए। क्योंकि ये तो मैं यहाँ पर 1 सेकंड पेन ले लूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका सबसे सरल विधि आपको बताई थी, जो कि मैं उदाहरण 1 में ही बता चुका हूँ, उदाहरण 2 में भी मैंने बताई थी कि पहले इसमें x को 0 रखिए और y का मान निकाल लीजिए, फिर y को 0 रखिए और x का मान निकाल लीजिए। जैसे पहले मैंने यहाँ पर x को 0 रखा। जैसे ही मैं यहाँ पर x को 0 रखता हूँ, एक इक्वेशन बन जाएगी x जोड़ 3y बराबर 60। ठीक है, x को 0 रख चुके हैं और 3y बराबर 60 आ चुका है। तो y बराबर आ जाएगा 60/3। तो y बराबर आ जाएगा 20। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा a वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? 0,20। तो ठीक है, एक पॉइंट आ चुका है जो कि है 0,20। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। दूसरे पॉइंट के लिए हमें बाई को 0 रखना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हम बाई को 0 रखते हैं, 3 गुणा बाई ये पूरा 0 हो जाएगा, और एक्स का मान सीधा सीधा हो जाएगा 60। ठीक है। तो अपना दूसरा पॉइंट आ जाएगा 60,0। तो आपने दोनों पॉइंट निकाल लिए हैं। ए मेरे साथ आप साथ साथ में कीजिए, करते जाइए, क्योंकि आप 2 उदाहरण अभी तक कर चुके हैं। तो अब आपको साथ साथ में ही पूरे उदाहरण करने हैं, जिससे आपका अच्छे से अभ्यास हो सके। तो ठीक है। अब जो भी अपने 2 पॉइंट निकले हैं उन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो अपना एक पॉइंट था 0,20। जैसे ही हम 0,20 को यहाँ प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये आ गया 0,20। यहाँ पर जैसे 0 है, 0 यहाँ पर x का मान 0 है। 0 x का मान कहाँ पर होता है? बाई अक्ष पर। तो ये रहा अपना पूरा बाई अक्ष। यहाँ पर हमने x का मान 0 मान लिया और y का मान हो जाएगा 20। तो ए पॉइंट हो जाएगा अपना 0,20। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है अपना 60,0। तो 0 यहाँ पर बाई का मान 0 है। तो बाई का मान 0 कहाँ पर होता है? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष अपना ए रहा। तो और यहाँ पर इस बिंदु पर देखिए, इस बिंदु पर जहाँ मैं माउस किया हूँ, यहाँ पर अपना x का मान 60 है और y का मान 0 है। तो ए पॉइंट अपना आ जाएगा 60,0। तो हम आप सब साथ में करते जाइएगा। अब चलिए अगली इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो हमारी अगली इक्वेशन है x+y 10 से बड़ी या 10 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। इसे भी बिल्कुल सेम विधि से करेंगे, बिल्कुल
सीधा सीधा है, एक्स को 0 रखिए, जैसे ही हमने एक्स को 0 रखा, बाई का मान सीधा सीधा 10 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बार हम बाई को 0 रखेंगे तो एक्स का मान सीधा सीधा 10 आ जाएगा। तो पहली बार हमारा पॉइंट आएगा 0,10, और दूसरा पॉइंट आएगा 10,0, जो कि ठीक है। अब पहला पॉइंट हम प्लॉट करेंगे 0,10, यहाँ पर अपना एक्स का मान 0 है, ठीक है। एक्स का मान 0 है और बाई का मान 10 है, तो ए रहा। बाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, ठीक है। ए पॉइंट आ जाएगा और बाई का मान यहाँ पर 10 है, तो इस बिंदु को हम मार्क कर लेते हैं। फिर अगली बिंदु जो कि निकाली है हमने 10,0, तो 10,0 यहाँ पर बाई का मान 0 है, मतलब ए पॉइंट एक्स अक्ष पर आएगा। तो ए एक्स अक्ष पर ए पॉइंट आ जाएगा, जो कि ए रहा। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देंगे और ए अपनी सीधी ग्राफ पर प्लॉट हो चुका है, ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल गया कि ए जो भी इक्वेशन है उसकी वैल्यू 60 के बराबर या फिर 60 के कम होनी चाहिए। तो अपनी ए इक्वेशन है, तो इसका मान 60 से ज्यादा होगा इस ऊपर साइड और 60 से कम होगा नीचे साइड। तो हम नीचे साइड का जो भी अपना रेखांकित क्षेत्र होगा हम उसे नीचे नीचे साइड ही मानेंगे, ठीक है। और इसमें एक्स जोड़ बाई इसका मान 10 से बड़ा होना चाहिए या फिर 10 के बराबर होना चाहिए। तो जो भी नीचे वाला क्षेत्र है उसको हम रेखांकित क्षेत्र नहीं मानेंगे, और जो ऊपर का क्षेत्र है उसे हम रेखांकित क्षेत्र मान लेंगे, तो ठीक है। अगली इक्वेशन अपनी देखते हैं, जो कि दिया गया है एक्स और बाई से छोटा होना चाहिए या फिर बाई के बराबर होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर जितनी जो ए वाली लाइन प्लॉट की गई है, यहाँ पे जो भी बिंदु है किसी भी बिंदु पे आप देखेंगे तो एक्स और बाई का मान बराबर है, ठीक है। और जो कि दिया गया है एक्स का मान हमेशा कम होना चाहिए। तो जो भी ऊपर का क्षेत्र है और नीचे का क्षेत्र है, तो अब नीचे के क्षेत्र को ही रेखांकित क्षेत्र मानेंगे, क्योंकि यहीं पर एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। और जो कि अपने आखिरी में दो मतलब दिए गए थे उनका हो जाएगा एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। तो ए लाइन आप देख लीजिए, यहाँ पर x0 कहाँ पर होता है, x0 होता है बाई अक्ष पर। तो ए रहा बाई अक्ष, यहाँ पर x का मान 0 है। तो आप जब इसके सीधे हाथ की साइड इस बाएं तरफ आएंगे तो x का मान कम हो जाएगा, और जब आप दाएं तरफ जाएंगे तो x का मान 0 से बड़ा हो जाएगा, तो ठीक है। तो हमें जो भी रेखांकित क्षेत्र है उसको दाएं साइड लेना है। और ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर जहाँ पर बाई का मान 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर हमें ऊपर का मान लेना है क्योंकि यहीं पर बाई का मान 0 से बड़ा है, ठीक है। तो जब हम जितने भी चार पांच पांच वैल्यू मतलब पांच जो भी इक्वेशन दी गई थी, जब उन्हें एक ही ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो कुछ ए ऐसा बनता है, तो ठीक है। यहाँ पर जो भी ए रेखांकित क्षेत्र बीच में आया है उसकी 1 2 3 4 जिन्हें हमने रेखांक किया है ए बी सी डी के नाम से, उन चारों बिंदुओं पर इसका न्यूनतम और अधिकतम मान प्राप्त करेंगे। तो चलिए पहले ए ए बिंदु अपनी क्या है 0,10, 0,10 पर हम जेड जेड अपना क्या क्या दिया गया था, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है जेड जेड है अपना 3x जोड़ 9y, ठीक है। इसका हमें न्यूनतम और अधिकतम मान प्राप्त करना है, तो ठीक है 0,10 पर इसका मान निकालते हैं। तो 0,10 पर इसका मान आ जाएगा 0 × 3 जोड़ 9 × 10, तो ए पॉइंट पर इसका मान आ जाएगा जेड बराबर 90, और बी पॉइंट पर इसका मान निकालेंगे जो कि होगा 5 पर, तो ठीक है। इसका मान आ जाएगा 3 × 5 जोड़ 9 × 5, तो ठीक है। यहाँ पर जेड का मान आ जाएगा 60। तो ए पर इसका मान आ गया है 90 और बी पर इसका मान आ गया है 60। ऐसे ही हम सी और डी पॉइंट पर ही इसका मान निकालेंगे। चलिए सी पर निकालते हैं। तो सी पॉइंट क्या है अपना 15,15, तो सी पर इसका मान निकालते हैं 3 × 15 जोड़ 9 × 15, तो यहाँ पर जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो जेड का मान आ जाएगा 1 से 80, ठीक है। अब डी पॉइंट पर इसका मान निकालते हैं जो कि है 0,20। अब इसको निकलेगा 3 × 0 जोड़ 9 × 20, यहाँ से जेड का मान आ जाएगा 1 से 80।
तो आप चारों पॉइंट पर अभी तक मान निकाल चुके हैं। ए पर इसका मान आया 90, बी पर इसका मान आया 60, सी पर इसका मान आया 180 और डी पर इसका मान आया 180। तो यहाँ पर से आप सीधे देख सकते हैं कि सी और डी पर इसका मान एक बराबर है। तो यहाँ पर ए हमारा अधिकतम मान हो जाएगा और जो भी बी बिंदु है वहां पर हमारा न्यूनतम मान है जो कि अपना 60 है। तो यहाँ से हमने न्यूनतम और अधिकतम मान दोनों निकाल लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब आप सी बिंदु को और बी बिंदु को कैसे निकाल लेंगे ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी बिंदु है, बी बिंदु किन दोनों लाइनों के कट से बन रही है, एक्स बराबर 22 और एक्स जोड़ 22 बराबर 10। जब इन दोनों लाइनों को हम एक साथ हल करेंगे तो बी बिंदु आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पर बाई की जगह पर एक्स रख दें तो 2x बराबर 10 हो जाएगा। हमने ठीक है 2x बराबर 10 निकल गया। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे जो कि 5 आएगा। सीधे ही यहाँ पर हम y की जगह पर x रख सकते हैं या फिर x की जगह पर y रख सकते हैं। तो ठीक है यहाँ से ऐसे ही बिल्कुल x की तरह 2y बराबर 10 आ जाएगा। तो y का मान भी 5 आ जाएगा। तो ठीक है तो b बिंदु क्या निकल आई, 5,5। तो हमने b बिंदु भी निकाल ली। अब चलिए c बिंदु को निकालते हैं। तो सी बिंदु कौन दो लाइनों से बनी हुई है, किस दो लाइनों से कट है, एक्स बराबर 22 और एक्स जोड़ 3 y बराबर 60। यहाँ पर हम पहले रखते हैं y की जगह पर x। तो जैसे ही हम y की जगह पर x रखते हैं, x जोड़ 3x बराबर 60 यहाँ से हो जाएगा। तो 4x बराबर 60 लिख सकते हैं। तो x का मान आ जाएगा 15। ठीक है x का मान 15 आ गया। तो जैसे देख सकते हैं कि x और y यहाँ पर बराबर हैं तो y का मान भी 15 आ जाएगा। तो c बिंदु क्या निकल आई, c बिंदु निकल आएगी 15,15। तो यहाँ से ए बिंदु हम पहले ही निकाल चुके हैं, बी भी हम पहले बी अभी निकाली और सी भी अभी निकाली और डी बिंदु हम पहले निकाल चुके हैं। तो जैसे ही आपके चारों बिंदु निकल आए रेखांकित क्षेत्र की, वहां से हम आप उसका न्यूनतम और अधिकतम मान निकाल सकते हैं जो कि अपना जेड है। और जो कि उद्देश्य फलन दिया गया हो उसका आप न्यूनतम और अधिकतम मान निकाल सकते हैं। तो इन जो भी व्यवरोधों को दिया गया है पहले हम उसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। फिर उन सभी को एक साथ जैसे ही ग्राफ पर प्लॉट करेंगे उनके बीच में जो भी छायांकित क्षेत्र आएगा उनके चारों 4, 5, 6 जितने भी आएंगे सारे कोणीय बिंदु को देखेंगे और वहां पर उसका न्यूनतम और अधिकतम मान निकालेंगे। तो ठीक है तो न्यूनतम मान हमने निकाल लिया है जो कि 60 आया और अधिकतम मान हमने निकाल लिया है सी और डी बिंदु पर। सी बिंदु है अपनी 15,15 और डी बिंदु है 0,20। तो यहाँ पर हमने इसका अधिकतम मान निकाला जो कि आया 1 से 80। ठीक है तो बिंदुओं ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमांक 0,10 यहाँ पर ए है, बी है अपना 5,5, सी है अपना 15,15, डी है अपना 0,20 है। ठीक है अब हम जेड के न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए कोणीय बिंदु विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो भी चारों कोणीय बिंदु दी गई हैं उसको हम जेड फलन, जो कि अपना जेड फलन दिया गया है उस जिसे हम उद्देश्य फलन कहते हैं, उनमें रखेंगे और उसका न्यूनतम और अधिकतम मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से हमने देखा सारणी से हम सुसंगत क्षेत्र है जो भी अपना रेखांकित क्षेत्र इसमें दिया गया है। देख लीजिए जो भी यहाँ पर ये नीला क्षेत्र है रेखांकित क्षेत्र उसे ही हम सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। तो ठीक है तो सारणी से हम सुसंगत क्षेत्र बिंदु बी, बी है अपनी क्या है 5,5 पर जेड का न्यूनतम मान 60 प्राप्त करते हैं। ठीक है 60 अपने हमने निकाल लिया है। बिंदु बी जो है अपना 5,5 यहाँ पर हमने 60 इसका न्यूनतम मान निकाल लिया है। ठीक है तो जेड का अधिकतम मान सुसंगत क्षेत्र के दो कोणीय बिंदु प्रत्येक सी 15,15 और डी 0,20 पर 120 प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि इसका जो भी अधिकतम मान था वो सी और डी दोनों बिंदुओं पर प्राप्त हो रहा था। ठीक है तो हमने इसका अधिकतम मान भी निकाल लिया है, न्यूनतम मान भी निकाल लिया है जो कि हमें इस उदाहरण में हल करना था। ठीक है अब इसके साथ साथ हम एक टिप्पणी भी देख लेते हैं। ठीक है तो टिप्पणी के अंदर दिया गया है निरीक्षण कीजिए कि उपरोक्त उदाहरण में समस्या कोणीय बिंदु सी और डी पर समान इष्टतम हाल रखती है। ठीक है तो सी और डी पर हमने देखा
कि इसका अधिकतम मान 1 से 80 आ रहा है, जो कि समान है। ठीक है, तो अर्थात दोनों बिंदु वही अधिकतम मान 1 से 80 उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थितियों में दो कोणीय बिंदु को मिलाने वाले रेखांश सी डी पर प्रत्येक बिंदु तथा सी और डी भी एक ही अधिकतम मान देते हैं। वही उस स्थिति में सभी तथ्य यदि दो बिंदु वही न्यूनतम मान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये लाइन जैसे ही हमने ये सी और डी वाली लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर सी और डी बिंदु पर हमने सी और डी बिंदु पर इसका मान निकाला जो कि एक समान है, तो उसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम सी और डी लाइन पर कोई भी बिंदु लेते हैं तो उस फलन का अधिकतम मान वहां पर प्राप्त होगा, क्योंकि सी और डी पर उसका मान एक बराबर था। ठीक है, तो ये समझ में आया गया होगा। तो ठीक है, आज हमने उदाहरण 3 को हल करके देख लिया है। आप इसे दोबारा हल करके देख लीजिएगा और ग्राफ पर इसे अच्छे से प्लॉट करना, ताकि आपको परीक्षा में कोई दुविधा ना हो। ठीक है, तो अगले भाग में हम उदाहरण 4 को हल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।